जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आप महाभारत के विराट पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। जो पिछले दिनों विराट पर्व के कथाओं का समापन हो गया। अब जो है इसके बाद उद्योग पर्व में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक विराट पर्व के कथाओं के अंतर्गत आप लोगों ने जो कथा सुनी थी कि पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ आश्रय लिए और सभी रूप बदलकर वहां रहे। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र समी वृक्ष पर रखकर बृहन्ला यानी किन्नर का रूप धारण कर वहां रनिवास में रहने लगी और द्रौपदी जो है शैलेंद्री के रूप में रनिवास में रहने लगी। इसी क्रम में भीमसेन के हाथ से जिमुत नामक मल का भी वध हुआ और जब द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति हो गई, कीचक राजा विराट का सेनापति था, जब द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति हो गई तो उसके द्वारा भी द्रौपदी का अपमान ही किया गया। फिर गुपचुप से द्रौपदी जो शैलेंद्री वेश में थी, भीमसेन जो रसोईया वेश में था, दोनों में गुपचुप बातचीत होती है और कीचक और उसके 105 भाइयों का वध जो है भीमसेन द्वारा कर दिया जाता है। अब इधर कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बातचीत हो रही है, क्योंकि अज्ञातवास का समय नजदीक आ गया है, समापन का समय नजदीक आ गया है। और ये जब उन्होंने सुना कि वहां का कोई रसोईया है जो कीचक का वध कर दिया, उसके 105 भाइयों का भी वध कर दिया, तो उन्होंने ये जानने के लिए विराट नगर पर चढ़ाई कर दी और विराट और सुशर्मा का युद्ध, फिर भीमसेन द्वारा सुशर्मा की हार, फिर कौरवों की चढ़ाई और राजकुमार उत्तर का बिरहला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना और फिर कौरव सेना को देखकर डर करके भागना। तब अर्जुन द्वारा उसे समझाकर समीप पे जाना और अस्त्र शस्त्र धारण करना। और जब मालूम हो गया कि ये युद्ध करने वाला अर्जुन है तो कौरव महारथियों में विवाद उत्पन्न हो गया। इस तरह जो है अर्जुन के साथ युद्ध होने लगा और सबकी हार हो गई, पराजय हो गई। दुर्योधन की भी पराजय हो गई। कौरव सेना का मोहना शास्त्र से मोहित हो गया और कुरु देश को लौट गया। इधर राजकुमार उत्तर का नगर में प्रवेश, स्वागत तथा विराट द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार एवं क्षमा प्रार्थना, और तब पांडवों की पहचान हो जाती है। तो अर्जुन के साथ राजकुमारी उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह संपन्न करवा देते हैं। ये प्रसंग था बंधुओं। आगे हम उद्योग पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। इसका जो आज का जो प्रसंग है वह है विराटनगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना, ये प्रसंग है। साथ ही समय बचा तो और भी प्रसंग आपको सुनाऊंगा। तो चलिए प्रभु का श्री नाम लेकर के
जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। हम उद्योग पर्व के में प्रवेश कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का हमें पाठ करना चाहिए। रोज ही महाभारत ग्रंथ का हमें पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरु प्रवीर पांडव गण अभिमन्यु का विवाह करके अपने सुहृद यादवों के सहित बड़े ही प्रसन्न हुए और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराट की सभा में पहुंच गए पांडव लोग। सबसे पहले सारे राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे। फिर पिता वसुदेव जी के साथ बलराम और श्री कृष्ण विराजमान हुए। सात्विक और बलराम जी तो पांचाल राज द्रुपद के पास बैठे तथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराट के समीप विराजमान हो गए। उसके बाद द्रुपद राज के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, साम, विराट पुत्रों के सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार, ये सभी स्वर्ण जटित मनोहर सिंहासनों पर जा बैठे। जब सब लोग आ गए तो वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में मिलकर तरह तरह की बातचीत करने लगे। फिर श्री कृष्ण की सम्मति जानने के लिए, श्री कृष्ण की क्या सम्मति है, क्या मंतव्य है, ये जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट दूत में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज छीन लिया और उन्हें वनवास के नियमों में बांध दिया था, वह सब तो आप लोगों को मालूम ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, पांडव लोग उस समय भी अपने राज्य लेने में समर्थ थे, परंतु वे सत्यनिष्ठ थे। इसलिए उन्होंने 13 वर्ष तक का कठोर नियम का पालन किया। अब आप लोग ऐसा उपाय सोचें जो कौरव और पांडवों के लिए धर्मानुकूल और कीर्तिकारक हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं का राज्य भी लेना नहीं चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो उन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण उन्हें अहस्य कष्ट भोगना पड़ा, फिर भी अपने सुहृदों के सहित वे सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं। अब वे पुरुष प्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था। यह बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव उनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहे हैं। अब उनके बढ़े चढ़े लोग राजा युधिष्ठिर की धर्मज्ञता और उनके पारस्परिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी ठीक ठीक पालन किया है। इसलिए यदि अब धृतराष्ट्र के पुत्र अब अगर धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे
और इस काम में उनका अन्याय देखकर इनके सुहृदगण भी उनका मुकाबला करेंगे, किंतु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है, और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा, पवित्र चित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर वहां जाना चाहिए। राजन, श्री कृष्ण का ये भाषण धर्मार्थ युक्त, मधुर और पक्षपात शून्य था। बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया बलराम जी ने कि आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना। वह जैसा धर्मराज के लिए हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी हितकर है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनंद से रह सकता है। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। बलराम जी बोल रहे हैं, वहां जो दूत जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत दूसरे धृतराष्ट्र पुत्र उपस्थित हो और जब सब वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहां आ जाए तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था। युधिष्ठिर की जुए में आसक्ति थी और अपने प्रिय दूत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनी ने उन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। बलराम जी की यह बात सुनकर सात्विक एक साथ तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है वैसी ही आप बात कर रहे हैं। संसार में शूरवीर भी होते हैं और कायर भी। लोगों में ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं। यह ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनी इस क्रिया में पारंगत था, किंतु इनकी इसमें श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि उसने इन्हें जुए के लिए निमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत को धर्मानुकूल कैसे कह सकते हैं। अजी, कौरवों ने तो इन्हें बुलाकर कपट पूर्वक हराया था, फिर इनका भला कैसे हो सकता है। महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके अब स्वतंत्र हैं और अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में ये उनसे भीख मांगे, यह कैसे हो सकता है। भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुत तेरा समझाया है, बहुत तरह से समझाया है, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उसका मन नहीं होता है। अब मैं रणभूमि में अपने पैने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकने के तैयार नहीं हुए तो अपने मंत्रियों सहित जमराज के घर जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो संग्राम भूमि में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रपाणी श्री कृष्ण, दुर्दुष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, बीरबल विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके। चात्विक बोल रहे हैं,
धृष्टद्युम्न पांडवों के 5 पुत्र धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान पराक्रमी गद्द प्रद्युम्न और संवादी के प्रहारों को सहन करने की कौन ताव रखता है। हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आतताई शत्रुओं को मारने में तो कभी कोई दोष नहीं है। शत्रुओं को मारने में कभी कोई दोष नहीं है। शत्रुओं के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अपयश का ही कारण होता है। अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए, नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। उनकी बात सुनकर राजा द्रुपद ने कहा कि महाबाहो, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देने वाला है। पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करते हैं, उसी का बात मानते हैं तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसी की सी बात करेंगे। मेरी बुद्धि में भी श्री बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जचा। मेरी भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना ही चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्तिहीन समझते हैं। वे जहां नरमी देखते हैं वहीं अपना सधा हुआ समझ लेते हैं। हम यह भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी प्रारंभ हमें कर देना चाहिए। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए, जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखे। शल्य, धृष्टकेतु, जतसेन और केकयराज, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे, पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे। इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुंचे, इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये मेरे पुरोहित जी बड़े ही विद्वान ब्राह्मण हैं। इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, इनसे अलग अलग जो कुछ कहलाना हो वह इन्हें समझा दीजिए। तब श्री कृष्ण बोले कि महाराज, द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। महाराज द्रुपद ने बहुत ही ठीक बात कही है। इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी है। महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सबसे बड़े हैं। हम सब तो आपके शिष्यवत हैं। अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य ही मान्य होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा। और यदि मोह बस अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने सलाहकार और सगे संबंधियों के साथ ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके बाद राजा विराट ने श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया। भगवान के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि 5 भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे।
राजा विराट, द्रुपद और उनके संबंधियों ने जब राजाओं के पास पांडवों को सहायता देने के लिए संदेश भेजे और वे सभी नृपतिगण कुरुश्रेष्ठ पांडवों के का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी ही प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों की यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है, यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे। उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी जो है वो व्याप्त हो गई। राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा कि पुरोहित जी, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धि युक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है। द्विजों में विद्वानों का दर्जा बहुत ही ऊंचा है और विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता उत्कृष्ट है और सिद्धांतज्ञों में ब्रह्मवेता श्रेष्ठ है। मेरे विचार से आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं, आपका कुल भी बहुत ही श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था, शकुनी ने कपट द्यूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था, इसलिए अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य लेंगे नहीं, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्म युक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल सकते हैं। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदि में तो मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे तो कौरव लोग तो उन्हें एकमत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इसी बीच में सुविधे से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात को मान ले। आप धर्मनिष्ठ हैं, अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के कलेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों के आगे पूर्व पुरुषों के बढ़ते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चितों को बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर की ओर चल दिए। तो बंधुओं, आज का प्रसंग बस इतना ही। विराटनगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श, सैन्य संग्रह का उपाय तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना, ये प्रसंग आपने सुना। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? प्रभु अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि।